नम्हासमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुडमिडमो सुधि केवली भणिदं सुधि केवली भणिदम्। हमने पिछले छंदों में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति देखी और भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के माध्यम से हमने अरहंत भगवान की स्तुति देखी। जो पंडित जी साहब ने अरहंत भगवान की स्तुति की है भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के नाम पर, माने कि सच्चे देव सच्चे गुरु, यानी कि हमने उसके बाद सिद्ध परमेष्टि की स्तुति देखी, सच्चे देव की स्तुति देखी और उसके बाद आचार्य उपाध्याय और साधु यानी कि तीनों का मिला हुआ रूप यानी कि साधु परमेष्टि की स्तुति भी हमने देखी छंद नंबर 5 में। अब यहाँ पर पंडित जी साहब जो विशेष महिमा कर रहे हैं वो उस सम्यक दृष्टि जीव की कर रहे हैं जिसने अपने हृदय में भेद ज्ञान का बीज का रोपण कर लिया है, भेद ज्ञान जिसके हृदय में जागृत हो उठा है, तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की वो स्तुति कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि दो प्रकार के हो गए, एक तो गृहस्थ हो गए और एक हो क्या हो गए कि एक वीतरागी संत हो गए, निर्ग्रंथ मुनिराज हो गए। ठीक है, तो निर्ग्रंथ मुनिराज की स्तुति वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब जो सामान्य गृहस्थ हैं चौथे पांचवें गुणस्थान में जो हैं उनकी स्तुति किस प्रकार से की है, तो छंद पढ़ते हैं। सवैया छंद है, देखो छंद कैसे है। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिने सूर्य के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो अवतात मिथ्यात निकंदन। शांत दशा तिन्हीं की पहचानी करें कर जोर बनारसी वंदन। करें कर जोर बनारसी वंदन। देखो भेद ज्ञान जग्यो जिनके घट यानी जिनके हृदय में यानी जिनके अंतस्तत्व में भेद ज्ञान का उदय हो चुका है, भेद विज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हुआ है। कैसा भेद विज्ञान कि स्वपर भेद विज्ञान। कैसा भेद विज्ञान कि मैं एक निज शुद्धात्मा, बाकी इसके अलावा जितने भी पदार्थ जितने भी पर पदार्थों के भाव और मेरे विभाव भाव उनसे भी भेद विज्ञान करके जो ये भेद विज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में उदित हुआ है। क्या हुआ है? भेद विज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में उदित हुआ है ना, ऐसा हृदय में प्रकट हुआ है। और उस भेद विज्ञान के बल से एक और चीज हुई है कि मेरा मन शांत हुआ है, मेरा मन चंदन की तरह शीतल हुआ है ना। मोक्ष मार्ग में ऐसे जीव, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं, केली करते हैं। संसार में रहकर भी वे क्या कहलाते हैं कि जिनेंद्र देव के लघुनंदन कहलाते हैं। जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, जिनेश्वर भगवान के जिनेंद्र देव के लघुनंदन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं लघुनंदन? क्योंकि जैसे बेटा बाप पर जाता है, बाप की सारी आदतें अटेन करके, बाप की सारी आदतें अपनाकर
है ना, वैसे ही बनना चाहता है। ऐसे ही ये लघुनंदन है जो अपने पिता, कौन पिता की अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि और आचार्य पर ये साधु परमेष्टि जैसा बनना चाहता है। और वो बनेगा क्योंकि उसने वैसा बीज अपने अंदर अंकुरित कर लिया है। जो वो मार्ग है उसने वो मार्ग खोल लिया है। वो मार्ग का दरवाज़ा था वो खुल गया है, मुक्ति मार्ग का दरवाज़ा खुल गया है। अब वो उस मोक्ष मार्ग का पथिक बन चुका है और मुक्ति सुंदरी उससे दूर नहीं है। समझ में आया? फिर सत्य स्वरूप सदा जिनके, यानी जिनके सदा वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हुआ है, ज्ञात हुआ है, माने जिन्होंने वस्तु स्वरूप की यथार्थ खबर लेनी है, जिन्होंने वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से समझा है, सम्यक प्रकार से समझा है। वस्तु स्वरूप माने क्या कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का सच्चा स्वरूप, सर्वज्ञता की सिद्धि जिन्होंने की है, क्रमबद्धता की सिद्धि जिन्होंने की है, ऐसे वस्तु स्वरूप को, ऐसे अकर्तावादी वस्तु स्वरूप को, ऐसे अनेकांतवादी वस्तु स्वरूप को, ऐसी अनेकांतमयी वस्तु का स्वरूप जिन्होंने समझा है, सम्यक प्रकार से समझा है, इस पूरे विश्व का स्वरूप जिन्हें समझ में आया है और जिन्हें अपने इस चिल्लोक का स्वरूप समझ में आया है, उस 3 लोक का स्वरूप समझ में आया है और अपने इस 3 चिल्लोक का भी स्वरूप समझ में आया है, अनंत वस्तुओं का भी स्वरूप समझ में आया है और उस एक वस्तु का जो मैं स्वयं हूँ, ऐसा वस्तु का स्वरूप भी समझ में आया है, ज्ञात हुआ है, भली प्रकार से ज्ञात हुआ है, सम्यक प्रकार से ज्ञात हुआ है। और ऐसा वस्तु का स्वरूप जब समझ में आता है तो किसका नाश होता है कि उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होता है। उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होता है। समझ में आया? मिथ्यात्व को नाश करने वाला है और उनकी शांत स्थिति को पहचान कर, शांत दशा तिन्ही की पहचानी, यानी शांत स्थिति को पहचान कर ये बनारसी दास उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, पंच परमेष्टि भगवंतों की वंदना करने के बाद सम्यक दृष्टि जीव की महिमा का वर्णन करते हुए कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि जिस जीव के हृदय में स्वयं और पर का भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, जिस जीव के हृदय में स्वयं और पर का भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, अर्थात जिसे अपने आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है, जिसे अपने आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है, ज्ञान है, उसका चित्त, उसका मन चंदन की भांति, चंदन का स्वभाव कैसा होता है कि शीतल स्वभाव होता है, तो चंदन की भांति शीतल हो गया है। यानी जिसे अपने सच्चे आत्मस्वरूप का श्रद्धान है, उसके चित्त में शीतलता उत्पन्न हुई है। अब वो जो ताप था, वो जो क्रोधाग्नि में जल रहा था, पर द्रव्यों के प्रति जो उसका एकत्व और ममत्व ऐसी बुद्धि में रगड़ रहा था, जो वो बार बार उस तरफ जाकर अपने आप को आतप महसूस कर रहा था, अब वो कैसा हो गया है? शीतल हो गया है। उसे निराकुलता अंदर प्रकट हुई है। देखो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, शीतल, एक वो होता है गर्म स्वभाव। क्या होता है? जो आकुलित होता है ना, उसको कहते हैं गर्म स्वभाव, और जो निराकुलित होता है उसको कहते हैं शीतल स्वभाव। तो जैसे चंदन का स्वभाव शीतल है, वैसे ही उस सम्यक दृष्टि का स्वभाव भी शीतल हो गया है, क्योंकि निराकुलता का बीज उसके अंदर प्रस्फुटित हो गया है। समझ में आया? जिसे अपने आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है, उसका मन चंदन के समान शीतल हो गया है। अर्थात अब मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों और कषायों की अग्नि
उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ये कषाय रूपी अग्नि में जो ये मिथ्या दृष्टि जीव जलता है वो उससे अब दूर हो गया है। वो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद तुरंत उस अग्नि की क्या हो गई है, तिलांजलि हो गई है। समझ में आया? इतना खूबसूरत है, मन कर रहा है एक बार और पढ़ा जाए। कितना अनुभवमय और इतना शांति देने वाला ये छंद है। देखो पढ़ते हैं। भेद विज्ञान जग्यो जिने के घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन सत्य स्वरूप सदा जिन्हें के प्रगट्यो अविदात मिथ्यात निकंदन शांत दशा तिन्हीं की पहचानी करें कर जोर बनारसी वंदन करें कर जोर बनारसी वंदन। देखो हो सकता है सुर लय ताल बिगड़ी हुई हो, मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है उस चीज़ में कि किस तरीके से सही तरीके से इसको गाना चाहिए। मैं तो सिर्फ भावपूर्वक कि ये जो शब्द हैं कि उनका भाव हमें भाषित हो, उनका भाव हमें भाषित हो, तो उस तरीके से उन शब्दों को अंदर उनके भावपूर्वक हमें ग्रहण करना है। हमारा यही मोटो है, यही उद्देश्य है ना। तो ये हमने समझा कि पंच परमेष्ठी का स्वरूप समझने के बाद सम्यक दृष्टि की वो को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंदर भेद विज्ञान का बीज प्रस्फुटित हुआ है, शीतल चित्त हुआ है। और वो मिथ्या सम्यक दृष्टि क्या करते हैं कि वो केली करें शिव मार्ग में, यानी कि मोक्ष मार्ग में क्रीड़ा करते हैं, केली करते हैं। इस प्रकार हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो चंदन वाली बात थी वो दोबारा आई है कि इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर प्रति समय काले विषधर नाग यानी विषैले नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन की शीतलता व सुगंधी पर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बाहर में भले ही विषधर के समान पंचेंद्रियों के विषयों से घिरे दिखाई दें। आज एक लेख पढ़ रहा था, उसमें ये था, बहन श्री के वचनामृत थे, उसमें उन्होंने किसी ने प्रश्न पूछा था जिज्ञासु ने कि एक सम्यक दृष्टि जीव को क्रोध आए तो वो क्या करे। तो उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी कि जैसे सम्यक दृष्टि को क्या हुआ है, गायक के प्रति बहुमान आया है, गायक से उसकी संधि हो गई है, माने स्वयं से संधि हो गई है। तो वो जो क्रोध है उसको उसने क्या करा है कि मात्र गे रूप जान रहा है। वो भले ही बाहर क्रोध करता दिखाई दे लोगों को, लेकिन अंतरंग में उस क्रोध से आसक्ति टूट गई है, क्योंकि उसे मालूम है ये क्रोध मैं नहीं हूँ। समय साहब जी की 180वीं गाथा अगर थोड़ा सा उसको रिकॉल करें तो क्या कहते हैं कि उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, है ना। क्रोध में है क्रोध और क्रोध में उपयोग में क्रोधादि ना। समझ में आया ना। तो यही बात बहन श्री ने वहां पर कही थी कि भाई उसकी अंतरंग में आसक्ति, विषय आसक्ति टूट गई है, छूट गई है। तो वो क्रोध बाहर में आता हो तो भले ही आए, लेकिन वो जो चंदन रूपी जो अपना अंतरंग स्वभाव है वो तो शीतल हो चुका है, और वो क्रोध रूपी जो सर्प हैं उनकी पकड़ ढीली हो गई है। भले ही वहां पर लटके रहें तो लटके रहें, लेकिन उससे चंदन के स्वभाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वही सेम चीज यहाँ पर आई है कि चंदन की शीतलता और सुगंधी पर उन विषधरों का कोई भी फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बाहर में भले ही
विषधर के समान पंचेंद्रियों के विषयों से घिरे दिखाई दें, फिर भी अंतरंग में ये सुख स्वरूप भगवान आत्मा का वेदन उनके चित्त में चंदन की सुगंधि के समान प्रति समय व्याप्त होता है। समझ में आया? वास्तव में सम्यक दृष्टि तो अपने आत्मिक आनंद की मस्ती में ही केली करते हैं, अपने अध्यात्म रस में केली करते हैं, अपने अध्यात्म रस में केली करते हैं, है ना। देखो उसमें है ना मूल्य तत्व विचार में, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। तो ऐसे सर्व आत्मिक ज्ञान का, है ना, ऐसे सर्व आत्मिक ज्ञान का सिद्धांत का रस पीजिए, माने अपने आत्मिक रस, अपने अध्यात्म रस, अध्यात्म अमृत का जो पान करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं। सुख स्वरूप भगवान आत्मा का वेदन जिनके चित्त में चंदन की सुगंधि के समान प्रति समय व्याप्त रहता है, वास्तव में सम्यक दृष्टि तो अपने आत्मिक आनंद की मस्ती में ही केली करते हैं। वो सम्यक दृष्टि चाहे त्रियंच अवस्था में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, और चाहे नरक गति में हो, वहाँ चीड़ फाड़ हो रही हो, शरीर के टुकड़े हो रहे हो, लेकिन वो फिर भी अपने आत्मिक आनंद में ही है। राजा श्रेणिक छायक सम्यक दृष्टि, क्या समय दर्शन छूट गया है उनसे कि नहीं, लेकिन वो अपने आनंद में ही हैं, चाहे वो बाहर में कितने ही रुष्ट दिखाई दें, कितने ही क्रोधी दिखाई दें, लेकिन अपने अध्यात्म रस का पान निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। वास्तव में सम्यक दृष्टि तो अपने आत्मिक आनंद की मस्ती में ही केली करते हैं, अर्थात आनंद मग्न रहते हैं और मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहते हैं। इसलिए उन्हें, और चूंकि वो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं और वो बनने जा रहे हैं जो वो जिनके मतलब जिनको उन्होंने अपना आदर्श माना है। कौन आदर्श? कि वो अरिहंत परमेष्टि, वो सिद्ध परमेष्टि। समझ में आया? तो क्या कहा कि जिनेंद्र देव के लघुनंदन हैं, वो जिनेंद्र देव के लघुनंदन हैं। जैसे कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, वैसे वो भी है वो अरिहंत परमेष्टि, वो सिद्ध परमेष्टियों के नक्शे कदम पर चलते हुए, वो महावीर के नक्शे कदम पर चलते हुए महावीर ही बन रहे हैं। वो पार्श्वनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए पार्श्वनाथ ही बन रहे हैं। समझ में आया? तो इसलिए क्या कहा, जिनेंद्र देव का लघुनंदन अर्थात छोटा पुत्र कहा जाता है कि जिस प्रकार छोटा पुत्र हमेशा पिता का लाडला होता है। एक और एंगल है कि जो छोटे से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता है बाप को, तो वो क्या है कि वो सबसे ज़्यादा लगाव है उससे, है ना, विशेष प्रेम है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी अविरत अवस्था में भी जिनेंद्र देव के प्रिय ही हैं, उनके अनुगामी ही हैं। समझ में आया? जैसे छोटा पुत्र पिता के मार्ग का ही अनुसरण करता है और पिता के जैसा ही बनना चाहता है, ठीक उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि जीव भी जिनेंद्र देव के मार्ग का अनुसरण करता हुआ जिनेंद्र देव के समान ही अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर पंडित जी साहब ने जो है लघुनंदन कहा है, और वहाँ पर समय सार जी में आपको ध्यान होगा गाथा नंबर 31 पूर्व रंग अधिकार में क्या कहा था सम्यक दृष्टि को, जितेंद्रिय जिन, यानी वहां पर भी जिनकी ही उपमा दी है, जिनकी उपाधि दी है सम्यक दृष्टि जीव को। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि जीव की इतनी महिमा है, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। एक बात जो विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है कि बिना परखे बनारसी दास जी ने ना तो साधु का वंदन किया है, परख कर
परख कर, कसौटी पर कस कर, है ना, ना तो साधु का वंदन किया है और ना ही सम्यक दृष्टि। उन्होंने साफ तौर पर वहां लिखा कि शांत दशा तिन्ही की पहचानी। और ऊपर भी एक बात आई थी, जब हमने साधु परमेष्ठी के बारे में देखा था तो क्या कहा था कि ऐसो मुनि राज भुव लोक में विराजमान, निरखी बनारस नमस्कार करियो है ना। तो कैसे कहते हैं कि ऐसे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज तीनों लोकों में विद्यमान हैं। बनारसी दास उन सभी को परख कर, निरख कर, निरखना का मतलब क्या कि परखना, है ना, कि परख कर विनय से भाव सहित वंदन करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी कपड़े उतार के कोई मुनि नहीं बन जाता। अब इसको अर्थ का अनर्थ मत लेना, लेकिन हकीकत यही है कि आप किसी को भी नमस्कार करोगे तो, और अगर वो मुनि नहीं है और आपने उसको कुपात्र को नमस्कार किया, जैसा पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, और आपने उसको पंच परमेष्ठी समझकर नमस्कार किया, तो दोष तो लगना ही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर किसी को परखें, लेकिन जो बाह्य चिन्ह हैं वो सामान्य स्वाध्याय जीव को भी भाषित होते हैं। ये 28 मूल गुण है ना, उनकी जो 28 मूल गुण है, उनका जो 13 पंथ है, माने कि जो उनकी 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये साफ साक्षात रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन नहीं हमें समझ में आता कि सम्यक दृष्टि वो है या नहीं है, भावलिंगी वो है या नहीं है, लेकिन फिर भी ये 28 मूल गुण साक्षात हमें दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो इस बात से भी हमें परखना चाहिए। और भाव, और ऐसा भी नहीं है, भावलिंगत्व भी नज़र में आ जाता है थोड़ा सा। अगर तीव्र अच्छा निर्णय करने वाला जीव है, अच्छे उसका भेद विज्ञान निरंतर चलने वाले जीव है, तो उसको उसका भावलिंगत्व भी नज़र में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये बात ध्यान देने योग्य है कि बिना परखे बनारसी दास जी ने ना तो साधु परमेष्ठी को वंदन किया है और ना ही सम्यक दृष्टि को, है ना। इस बात की गहराई की झलक हमें उनके जीवन में घटित घटनाओं में भी देखने को मिलती है। उन्होंने जिन आमनाएं में निर्दिष्ट माने जिन आमनाओं में जो बताई गई, जो निर्देश दी गई, सभी पूज्य पदों को उनकी गुणवत्ता पहचान कर ही नमस्कार किया है। कसौटी पे परख कर, कसौटी पे कसकर ही नमस्कार किया है। कोई सुनार होता है ना, उसके पास कोई, हम जैसे सोना देने जाएं, सोना बेचने जाएं, तो वो ऐसा ही नहीं रख लेता है, वो परखता है। तो वो जौहरी हैं, वो जौहरी हैं। और ऐसे जौहरी हम सबको होना चाहिए। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का भाषण होना चाहिए। समझ में आया? पंडित टोडरमल जी साहब ने, इनके बाद हुए हैं, बनारसी दास जी के बाद हुए हैं, लेकिन वो भी महाज्ञानी, महाविद्वान। तो उन्होंने भी कितनी अच्छी तरह से घोषणा की है, कितना अच्छी तरह से खुलासा किया है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप होता है। उसको पढ़ें, उससे जानें कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं। किसी एवं को ही गुरु नहीं बना लेना, वो तो कुगुरु की श्रेणी में आ जाएगा और वही ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। समझ में आया? जिन आमनाएं में निर्दिष्ट सभी पूज्य पदों को उनकी गुणवत्ता पहचान कर ही पंडित जी साहब ने, पंडित बनारसी दास जी ने नमस्कार किया है। इसे परखे बिना उन्होंने कभी किसी को भी नमस्कार नहीं किया है, फिर चाहे वह किसी भी पद पर आरूढ़ क्यों ना हो। हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए इतना करने के लिए, वरना हम तो इतने कमज़ोर हैं कि जरा सा हमें कोई दिख जाए और हमें लगे अरे हम अगर नहीं करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तुम्हें मोक्ष नहीं पहुंचाने वाले हैं, तुम्हारा स्वयं का निर्णय तुम्हें मोक्ष पहुंचाने में सहायी है। और तुमने अगर गलत निर्णय किया तो भव संसार, भव सागर आगे खड़ा हुआ है, पीछे छोड़कर आए हैं और उससे अनंत गुना आगे खड़ा हुआ है, अगर अभी सही निर्णय नहीं लिया तो। समझ में आया?
भाई हमें तो यही शिक्षा मिलती है, यही मेरे आदर्श हैं। पंडित बनारसी दास जी को आदर्श बनाना वास्तव में एक गर्व की बात है। और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं आज जहां पर बैठा हूं, जहां पर हूं, वो धरा मेरे पंडित बनारसी दास जी की है, जहां पर बैठकर उन्होंने इस कालजयी ग्रंथ का क्या कहते हैं, उनका रचना की, कालजयी ग्रंथ की रचना की, उसका अवतरण किया। जिस धरा पर ये कालजयी ग्रंथ का अवतरण हुआ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं उस धरा से बिलोंग करता हूं, वही जगह, वही रज। समझ में आया? कितनी हमें शिक्षा दी है कि बिना परखे किसी भी मुनि वेशधारी को या धर्मात्मा को कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए, पहले परखना चाहिए। और कैसे परखना? अपनी बुद्धि से नहीं परखना चाहिए, आगम के अनुसार परखना चाहिए। कोई कहे कि साहब हम तो परख रहे हैं, अपनी बुद्धि से नहीं, आगम में जैसा लिखा है। आप पढ़ो ना अष्टपाहुड़ जी, आप पढ़ो ना नियम सार जी, वहां पर सच्चे साधु का स्वरूप बताया है, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया है। आप पढ़ो ना श्रावक की बात, अगर बात आती है तो पढ़िए रत्नकरण श्रावकाचार आचार्य समंत भद्र के द्वारा लिखा हुआ, वहां पर सारी बात आती है। पढ़िए ना मूलाचार, वहां पर बताया है आचार्य भगवंतों का स्वरूप कैसा होता है, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप, निर्ग्रंथ गुरुओं का स्वरूप कैसा होता है, वहां से आप मिलान करिए। क्या आपने जो वेशधारी देखा, जिससे आप मिले, वो उन गुणों पर, उस पैरामीटर पर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? बैठ रहे हैं तो साक्षात वंदन है, साक्षात वंदन है। यहां पर्याय की बात नहीं आ रही है कि हम पर्याय को नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार वो पर्याय को ही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई हम किसी गलत व्यक्ति को, कुपात्र को तो नमस्कार ना करें कम से कम। समझ में आया ना? कुपात्र को तो नमस्कार ना करें। कई लोग ऐसी बहस करते हैं कि साहब तुम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि ये तुम करते हो, तुम तो पर्याय दृष्टि हो गए, बात तो तुम द्रव्य दृष्टि की कर रहे हो। तो भाई उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई पात्र और कुपात्र की भी कोई नाम की कोई वस्तु होती है। आप कोई सामान लेने जाते हो बाजार से तो ठोक बजा के लेते हो, कोई घड़ा भी लेते हो तो यहाँ से भी ठोकेंगे, वहां से भी ठोकेंगे, 100 रुपए के घड़े के पीछे। यहाँ तो मेरे भव सागर की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे भव और बढ़ा दें, और मैं तो यहाँ पर भव का अभाव करने का हेतु देख रहा हूँ, ऐसे निमित्त ढूंढ रहा हूँ जो मेरे भव का अभाव करने में निमित्त बने। तो मेरे गुरुदेव, मेरे पंडित बनारसी दास जी, मेरे पंडित टोडरमल जी साहब, मेरे भगवान कुंद, भगवान अमृत चंद्र, भगवान जयसेन, ऐसे आचार्य भगवान मुझे मिले हैं जो मेरे भव का अभाव करने में निमित्त हैं। समझ में आया? हाँ हाँ।